अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब मज़े में और खुश होंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक स्टेप हैं उनको आप अपने जहन में रखें तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर कोई भी आपके पास टारगेट है, आपको मिला हुआ है या आपने ख़ुद बनाया है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है कि आज मैं इस वक्त खड़ा कहाँ पे हूँ। यानी कि मुझे इस चीज़ का सबसे पहले अपने जहन में रखना चाहिए कि मैं इस वक्त मौजूद कहाँ पे हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये बहुत ही कम लोगों को पता होती हैं, तो इसीलिए आप मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुने। ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है किसी भी कामयाबी के लिए, कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात या तो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर ओवर एस्टिमेट करते हैं। दुनिया में जो इंसान का दिमाग होता है वो सबसे अच्छा ब्राउज़र है। मैंने अभी आपसे क्या बात की, यही कि दुनिया में जो सबसे अच्छा पैमाना है वो हमारा दिमाग ही है, और जो सबसे गलत पैमाना है वो भी दिमाग है। यानी कि हमें यहाँ पे दो रुख मिल जाते हैं कि एक ही वक्त में अगर उसका तवाज़ुन ठीक होगा तो ये बड़े अच्छे अंदाज़े लगाता है हमारा दिमाग, बड़े अच्छे तख़मीए लगाता है। और अगर बाज़ औक़ात हमारा ये पैमाना ही गलत हो जाए तो समझे मत्ती मारी गई हमारी। तो पहला ये अंदाज़ा कि मैं आज कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ पर हूँ। और दूसरी बात ये आपने जज करनी है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो मकाम जहाँ में मुझे पहुँचना है, यानी कि जिसको हम कहते हैं हमारा मकसद, हमारा गोल, हम क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, ये बड़ा अहम है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हम जहाँ पर खड़े हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, हम ये सोचें कि अगर हम किसी और को अपना सोर्स बना लेते हैं। जैसे बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि मेरा चाचू मेरा साथ दे देगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगी, या मेरा मामू साथ दे देगा, या फिर बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि भाई भी मेरे साथ है। और इसके अलावा फिर मेरे जहन में ये बात आती है कि अगर मेरा बॉस ही मेरे लिए काइंड हो जाए तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो सारे सोर्सेज़ और जो रिसोर्सेज़ हैं, अगर हम अपने से बाहर रखते हैं, जब भी हम सिर्फ बाहर पर डालेंगे तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम एक रॉन्ग वे पे चल पड़े हैं। हमें अपनी जो मकसद को अचीव करना है हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, क्योंकि हमने उसके अंदर किसी और सोर्स को ले लिया है, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। एक समझदार इंसान वो है जो अपने मकसद को और अपने आज को सामने रखता है कि मुझे अपने गोल को हासिल करने के लिए कितनी तैयारी करनी है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अब जब हम इस सोच तक पहुँच जाते हैं कि मुझे कितनी तैयारी करनी है, तो समझे हम में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। और जो एक सेकंड जो थर्ड वे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे ज़िम्मेदारी, यानी कि मैंने ज़िम्मेदारी कबूल करनी है अपनी तरक्की को हासिल करने के लिए। और जो चौथी चीज़ है कि मुझे कोशिश करनी है, एफ़र्ट करनी है कि मैं किस तरह से कामयाब हो सकती हूँ। ये नहीं हो सकता कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और आपको अपनी मंजिल और मकाम मिल जाए। ऐसा बाज़ औक़ात आखिर ज़िंदगी है, बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है कि आपको मकाम और मंजिल जो है बग़ैर कोशिश के मिल जाती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो उसको सँभालना आपके लिए और भी मुश्किल होगा। वो किस लिए? क्योंकि आप किसी मकाम को पाने के लिए, एक गोल को जब आप सामने रख कर उस मकाम को पाते हैं, कि इस दौरान इस प्रोसेस में जो मैच्योरिटी आपको मिलती है, वो मैच्योरिटी इस मकाम को जो संभालने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। यानी कि कामयाबी से ज़्यादा कामयाब होने का अहल होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब अहलियत ना हो तो कामयाबी भी हमारे लिए इबरत ही बन जाएगी ना। तो आप जिस मकाम पर खड़े हैं, आप पहले ऐसे नहीं पहुंच गए इस मकाम पर, क्योंकि रास्ते में अल्लाह ताला ने आपसे कई इम्तिहान लिए होंगे, आपको बहुत सी मुश्किलात को भी फ़ेस करना पड़ा होगा। यानी कि आप इस चीज़ को करते करते एक टेस्टर बन गए हैं। आप जब इस टेस्ट से ही क्वालिफ़ाई करते हैं तो ही कामयाबी आपके साथ टिक सकती है। तो और ये कामयाबी आपके लिए आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की नवाज़िशों और करामात की बारिश हो जाती है इस सूरत में। तो मेरी आपसे गुज़ारिश क्या है? मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप जहाँ पर खड़े हो पहले ये अंदाज़ा लगाओ कि इसके लिए आपको अपने साथ फेयर होना पड़ेगा, सच्चा होना पड़ेगा। ये ना हो कि आप अपने साथ ही झूठ बोलें कि मैं तो कोई चीज़ हूँ। और दूसरी बात ये कि जब आपको मकाम का पता चल जाए
تو باہر نہ دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں کہ مجھے خود میں کیا چینجنگ لانی ہے، کیا بدلاؤ لانا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اور تیسرا یہ کہ میں رسپانسیبل ہوں، مطلب مجھے اپنی ذمہ داری کو قبول کروں اور میں محنت کروں کہ مجھے کامیاب ہونا ہے۔ اور سب سے اہم یہ کہ میں اپنے گول سے پیچھے نہ ہٹوں، کہ میں یہ سوچوں کہ میں نے اس منزل کو پانا ہے تو اس منزل سے پہنچنے سے پہلے ہی میں اپنے جو ہے کام سے پیچھے ہٹ جاؤں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی گول کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کو ہی استقامت کہتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ جو بھی میں نے آپ کو سٹیپ سمجھائے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنی زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سب لوگ اپنی لائف میں کامیاب ہوں، سکسیسفل رہیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنے اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔